मर्दाना कमजोरी को और आपकी पावर को बढ़ाने के लिए मैं हमेशा आपके लिए कोई ना कोई ऐसा नुस्खा जरूर लाई हूँ जो आपके लिए हमेशा काम करा होगा। लेकिन आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रही हूँ वो बाकी सभी नुस्खों से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, जिसमें मैं आपको इन दो चीजों के बारे में बताऊंगी और ये दोनों ही चीजों को मिलाकर आज का मेरा ये नुस्खा तैयार किया जाएगा। लेकिन ये दोनों चीजें क्या हैं, कैसे काम करती हैं और कैसे इस्तेमाल की जाएंगी, इसे जानने के लिए आपको मेरे इस वीडियो को पूरा देखना होगा ताकि आपको इस नुस्खे के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। इसी के साथ जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं और उन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक पेज का लिंक दे रखा है। आप लोग उस लिंक पर जाकर हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं और फॉलो भी कर सकते हैं ताकि आपको और ऐसी आने वाली बेहतरीन वीडियोस की अपडेट फेसबुक पर भी मिलती रहे। इसी के साथ हमारे पास कई ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबल हैं जो आपकी मर्दाना ताकत को और आपके निजी अंग के साइज को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। उन प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग उस लिंक पर जाकर उन सभी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया कि आज का मेरा ये नुस्खा बहुत ज्यादा अलग होने वाला है और वो अलग क्यों होने वाला है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इस नुस्खे में आप ये जो दो इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं ये इस नुस्खे को अलग बनाते हैं। यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये एक तरह का लहसुन है, लेकिन ये जो लहसुन है वो जो नॉर्मल लहसुन होता है उससे काफी अलग है। आप देख सकते हैं इसकी ये एक अलग बड़ी कली सी है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल लहसुन होता है उसमें एक गांठ में छोटी छोटी कलियां होती हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ये एक ही गांठ है और इसमें ये एक ही कली है। ये इस लहसुन की सबसे बड़ी खासियत है। इस लहसुन को बोला जाता है एक पुती लहसुन। आप देख सकते हैं इसमें ये अलग अलग है, एक एक कली है और एक एक सिंगल कली इतनी ज्यादा ताकतवर और इतनी ज्यादा असरदार है कि आप नॉर्मल लहसुन की दो गांठ को मिला लें और इसकी एक कली को मिला लें, ऐसा काम करेगी कि आपको कभी भी कमजोरी की समस्या नहीं होगी। ये जो लहसुन होता है ये ऐसे नॉर्मली आपको नहीं मिलता है, आपको इसे ढूंढने के लिए थोड़ी सी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसे ढूंढने के लिए एक बार मेहनत कर ली ना तो आपकी हर चीज सफल हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक कली में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि आप 8 घंटे तक लगे रहोगे फिर भी आपका सामान खड़ा रहेगा। और ये इसकी सबसे खास बात है। मुझे भी इसे ढूंढने में काफी ज्यादा मेहनत लगी थी क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन जब भी आप लोगों को मिल जाए तो मैं आप लोगों को एक राय दूंगी कि आप इसकी थोड़ी ज्यादा सी क्वांटिटी ले आए, क्योंकि ये हर किसी जगह पर मिलता नहीं है। वहीं ये जो दूसरी चीज है वो है ये 1.5 गांठ अदरक। ये आपको नॉर्मल अदरक की तरह लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 तरह की इस तरह से फिंगर्स दी हुई है। ये है इस 1.5 गांठ अदरक की पहचान। आपने नॉर्मल अदरक देखा होगा वो काफी अलग सी शेप में होता है, लेकिन ये जो अदरक होता है वो इस तरह से ट्राइंगल के शेप में होता है और इसमें ये 3 तरह की फिंगर्स दी होती हैं जो इस अदरक की पहचान होती है। इस अदरक को ढूंढने के लिए भी आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आप इन दोनों चीजों को ढूंढ लेंगे ना तो आप ये समझ लीजिए कि 60 साल की उम्र में भी आप अपने जोश को बरकरार रख पाएंगे। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, जब मुझे इस नुस्खे के बारे में पता चला तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा ये नुस्खा, और ये नुस्खा पूरी तरह से आजमाया हुआ नुस्खा है। मैंने काफी लोगों को देखा है कमेंट में पूछते हुए कि मैम ये नुस्खा आजमाया हुआ है या नहीं, तो मैं आपको आज ये बता देती हूँ कि ये नुस्खा पूरी तरह से आजमाया गया है और इसके फायदे जब दिखे हैं तभी मैं आप लोगों के लिए नुस्खा लेकर आई हूँ। यहाँ पर ये जो अदरक है इसके आपने बस छोटा सा टुकड़ा ही ले लिया ना तो इतनी ज्यादा ताकत आ जाएगी आपके अंदर कि आप में बिल्कुल जोश की कमी नहीं रहेगी। और अगर आपको तनाव आने की समस्या है तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए, वो समस्या तो ऐसे खत्म होगी कि आपको कभी भी अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा ताकतवर है। इस अदरक को बोलते हैं 1.5 गांठ अदरक। याद रखिएगा ये जो अदरक होता है उसमें इस तरह से 3 फिंगर्स होती हैं जो इसकी पहचान होती है। और ये जो लहसुन है उसे बोलते हैं एक पुती लहसुन, और ये इस तरह से इतनी बड़ी बड़ी एक एक कलियों में आता है, इसमें गांठ नहीं होती है। याद रखिएगा जब भी आप लेने जाएं तो इन दोनों में डिफरेंस समझ कर जाइएगा। तो आज का मेरा ये जो नुस्खा है वो इन 2 खास इंग्रेडिएंट्स की मदद से ही बनाया जाएगा। और याद रखिएगा जिस दिन से आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चालू किया ना उसी दिन से ये आपके अंदर ऐसी गर्मी पैदा करेगा कि आपके अंदर 4 पहलवानों जैसी ताकत आ जाएगी और आप अपनी बीवी को पूरी तरह से खुश कर पाएंगे। अगर आपकी बीवी पहले आपसे खुश नहीं होती थी कि आप उन्हें ज्यादा देर तक का सुख नहीं दे पाते थे, तो इसे लेने के बाद ना आप जितनी देर तक चाहेंगे उतनी देर तक बिस्तर में खुद को रोक पाएंगे। फिर चाहे आप 2 घंटे के लिए रुकना चाहें, आप 15 मिनट के लिए रुकना चाहें, आप 30 मिनट के लिए रुकना चाहें, या फिर आप पूरी रात ही क्यों ना रुकना चाहें, आप जब तक चाहे तब तक रुक पाएंगे। और हाँ, मैं ये भी बता दूं इससे आपके शरीर को भी कोई नुकसान नहीं होगा और ये हर उम्र के पुरुष के लिए भी फायदेमंद है। अगर इस नुस्खे को बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी इस्तेमाल कर लेगा तो वो अपने बुढ़ापे को भी मात दे देगा और बुढ़ापे में भी एकदम जवानी जैसा जोश हासिल कर पाएगा।
चलिए तो अब आगे बात करते हैं इस नुस्खे की, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इसे बनाना कैसे है। आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले 3 पुती लहसुन चाहिए होंगे, यानी कि 3 बड़ी बड़ी और अच्छी गांठ चाहिए होंगी आपको लहसुन की। आप इस लहसुन को खुद देख ही सकते हैं कि ये कितना ज्यादा अलग और कितना ज्यादा डिफरेंट लहसुन है जो नॉर्मल लहसुन होता है उससे। और उसके बाद आपको 1.5 गांठ अदरक में से छोटी सी गांठ लेनी होगी, लगभग इतनी। अब आपको क्या करना है, आपको एकदम नॉर्मल फ्लेम पर गैस रखनी है और उसके बाद जो हमने 3 गांठ ली थी लहसुन की, उसमें से आपको एक गांठ को इस तरह से लेना है। आप इसे चाकू की मदद से भी पकड़ सकते हैं या फिर आप चाहे तो आप किसी भी चीज की मदद से पकड़ सकते हैं। यहाँ पर मैं इस तरह से पकड़ रही हूँ और इसे हल्की आंच पर इस तरह से भूनूंगी। याद रखें, इसे आपको हल्की आंच पर ही भूनना है जिससे ये जल ना जाए। बीच बीच में आप चाहे तो गैस थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं जिससे ये अच्छे से भुन जाए, लेकिन ये याद रखें ये जले ना। आप देख सकते हैं हल्का हल्का भुन रहा है और इस तरीके से ही आपको इसे भुनना है। देखिएगा जब ये भुन जाएगा तो वो इस तरीके से टूटने लग जाएगा, यानी कि ये लहसुन फिर भुन जाएगा अच्छी तरह से। अब आपको बाकी 2 लहसुन के साथ भी इसी तरह से करना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं भून रही हूं, आपको भी इसे बिल्कुल उसी तरह से भूनना है। अब यहां पे मैं तीसरी कली भून रही हूं। ये जो लहसुन है वो इस तरह से भुन जाएंगे। अब आपको इस 1.5 गांठ अदरक की छोटी सी गांठ लेनी है और उसे भी इस तरह से भुनना है। बीच बीच में आप याद रखें कि आप पोजीशंस चेंज करते रहें जिससे चारों तरफ से अच्छे से भुन जाए। ये दोनों ही चीजें अपने आप में इतनी ज्यादा ताकतवर है कि आपको किसी भी चीज की आगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी और इन दोनों ही चीजों की मदद से आपकी बाकी सारी समस्याएं भी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। अदरक को भुनने के लिए थोड़ा सा समय दें, क्योंकि अदरक थोड़ा सा हार्ड होता है तो इसलिए थोड़ी देर लगती है इसे भुनने में। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये जो अदरक है वो भी अच्छे से भुन चुका है और हमारे अदरक और लहसुन दोनों ही अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लहसुन के और अदरक के दोनों के छिलके उतार लेंगे। जब आप लहसुन को भून लेंगे इस तरह से, तो जो लहसुन है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और एकदम स्पंजी जैसा हो जाएगा इस तरीके से। ये लहसुन हमने यहाँ छील लिए हैं। अब हम यहाँ पर अदरक को छील लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अदरक भी छील लिया है और यहाँ पर हमारा लहसुन भी छिलकर तैयार हो चुका है। ये जो अदरक है वो भी छीलने के बाद बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। याद रखें, आप इनके छिलके तभी उतारें जब ये थोड़े से ठंडे हो जाए। अगर आप एकदम गर्म पे इसके छिलके उतारेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। अब ये जो 3 पुती लहसुन है वो आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब आपको इसे खाने के लिए क्या करना है, आप चाहें तो आप अदरक को और आप लहसुन को दोनों को पीस कर एक साथ खा सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो आप इन्हें ऐसे ही खा सकते हैं। याद रखें, जब आप अदरक का टुकड़ा लें तो वो इतना सा ही टुकड़ा लें, इससे ज्यादा ना लें, क्योंकि ये जो अदरक है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है कंपैरेटिवली जो हमारा नॉर्मल अदरक आता है उससे। आपको इन तीनों को एक साथ खाना है। आप चाहे तो आप इसे कूट कर खा सकते हैं, पीस कर खा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो आप इसे नॉर्मल भी इसी तरह खा सकते हैं। ये था मेरा आज का नुस्खा, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप 1 पुती लहसुन की मदद से कैसे अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इस नुस्खे से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।